सुंदर राज, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय उमगांव में दिनांक 9 जुलाई को आयोजित जन स्वराज के कार्यक्रम की सफलता को लेकर शहर घाट के जय गुरुदेव आश्रम परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जन स्वराज नेता बादल गुप्ता की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि उमगांव में हुए इस कार्यक्रम में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सिंह उपस्थित थे। उनके आगमन और संवाद को लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह देखा गया। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों की भागीदारी उल्लेखनीय रही, जिसमें जनप्रतिनिधि, युवा और समाज सेवियों की सक्रिय उपस्थिति रही। शहर घाट में आयोजित सम्मान समारोह में बादल गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि जन जागरूकता की दिशा में एक मजबूत कदम था। उमगांव की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना यह अब साबित करता है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। हम सबका यही दायित्व है कि इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाए। कार्यक्रम के दौरान उमगांव आयोजन समिति के सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, जन स्वराज कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोगों ने बड़ी संख्या में मौजूद थे। जरा अभी सुनिए जन स्वराज के नेता बादल गुप्ता क्या कुछ बता रहे हैं। 9 तारीख को जो जन स्वराज के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा जो का कार्यक्रम जो यहाँ हरलाखी विधानसभा के उमगांव में हुआ था, जो सफल उस दिन का कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर के आज एक सम्मान समारोह में जय गुरुदेव वृद्धाश्रम में रखा था सभी का। क्योंकि प्रशांत जी का जो सोच है, प्रशांत जी के बातों पर जिस तरह आज पूरे बिहार में त्राहिमाम है, एक गांव में भी नौजवान नहीं मिलता है, क्योंकि सभी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। उसके गांव में, घर में, हर गरीबों के घर में खुशहाली लाने के लिए प्रशांत जी जो 3 सालों से पैदल चल रहे हैं, उनका दौरा हरलाखी में हुआ था। और जब उनसे मिलने के लिए पटना जब उन्होंने बुलाए थे कि आप लोग आइए, पटना में एक कार्यक्रम 11 तारीख को रखे थे, 25% लोग वहाँ पहुँचे। 75% लोगों को उन्होंने, नीतीश कुमार ने, बिहार सरकार ने रोकने का काम किए थे। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने उस समय बताए थे कि आपको हमसे मिलने के लिए रोका है, मैं आपके यहाँ गांव-गांव आऊँगा, घर-घर आऊँगा और आप लोगों से मैं मिलूँगा। और वो अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। उसी कड़ी में हरलाखी होते हुए 9 तारीख को गुजरे। यही जितने भी लोग हैं, इन्हीं लोगों का योगदान रहा जो इतना बड़ा सभा आज तक हरलाखी के धरती पर कभी नहीं हुआ था। चाहे वो महागठबंधन पूरा ताकत लगाया हो, चाहे वो एनडीए क्यों नहीं ताकत लगाया हो, मतलब आज तक बड़े से बड़े यहाँ पर एनडीए का और महागठबंधन का नेता आया हरलाखी के धरती पर। इतना भीड़ कभी नहीं हुआ था जितना भीड़ इस 9 तारीख को हरलाखी के उमगांव के हाई स्कूल पर देखने को मिला। इससे एक इतिहास रचाया। और मैं इन्हीं लोगों का देन था जो वो कार्यक्रम सफल हुआ। खास करके इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये 35 सालों तक से जो सरकारें हैं वो सिर्फ जनता को लूटने का काम किया, जनता को अधिकार देने का कभी काम नहीं किया। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज हर एक माँ अपने बेटा को, अपने जिगर के टुकड़ा को बाहर कमाने के लिए भेज देता है। परिवार को चलाने की जरूरत होती है। यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है। ये सारी समस्या यहाँ बरकरार रहता है। मतलब जिस कार्यकर्ता के बदौलत विशाल जनसभा कामयाब हुआ उमगांव में, आज उनके लिए संभावित प्रत्याशी बादल गुप्ता सम्मान समारोह का आयोजन कर दिए हैं। जी, आज इन्हीं लोगों का देन है। और खास करके मैं प्रशांत जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और जेएसपी टीम का जो लोग हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जन स्वराजी की तो बातें छोड़ दीजिए, जिस तरह जन स्वराजियों ने मेहनत किया उसका परिणाम देखने को मिला 9 तारीख को हाई स्कूल उमगांव की धरती पर जब प्रशांत किशोर जी आए हुए थे। तो ये इन्हीं लोगों का देन है जो वो जनसैलाब देखने को वहाँ मिला।
आखिरी बार क्या कहेंगे हरलाखी के उन सभी युवाओं को जो बदलाव के लिए तैयार है और एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश में? देखिए, मैं हरलाखी के माताएं बहनों, छात्र, नौजवानों सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, आपका अधिकार की बात है। आप अपने अधिकार के लिए इस बार मतदान कीजिए। माताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने बेटा के अधिकार के लिए वोट कीजिए। यही मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार का बदलाव जब तक आप अपने बेटा के नाम पर वोट नहीं दीजिएगा, आप नेता के नाम पर जब तक वोट देते रहिएगा, आपके हरलाखी में परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप अपने बेटा के लिए इस बार वोट दीजिए। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, पलायन बंद हो, इसके लिए आप वोट करिए इस बार। और क्या कहते हैं कि वृद्धा पेंशन 2000 रुपया जो वृद्ध को मिलेगा उसके लिए वोट दीजिए। माता बहनों को सस्ता ऋण मिलेगा 4% पर, उसके लिए वोट दीजिए। किसानों को फ्री में क्या कहते हैं मनरेगा का लेबर मिलेगा, इसके लिए वोट दीजिए। यही मैं जनता से मांग करना चाहता हूं। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भूखे प्यासे उस कड़कती धूप में आप लोगों ने अपने बेटा बिहार के लाल प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ।